नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कनारा बैंक के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है आज लगभग 1:40 के आसपास। और दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे, ये मैंने 1 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न खोल कर रखा है और देखेंगे तो दोस्तों 1:40 के बाद यहाँ पे जबरदस्त गिरावट आया। 155-56 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद सडनली यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकवाली हम लोग को देखने को मिला और स्टॉक सीधा 146-47 के रेंज तक चला गया। तो यहाँ तक तो देखकर दोस्तों आप यही कहेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर शायद खराब आया होगा, मगर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। अगर दोस्तों आप आज के डेट का कारोबार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज ये ओपन हुआ 155.90 के लेवल पे। हाई इसने 157.65 तक का लगाया और लो देखिए 145.15। अगर दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 26% लोगों ने डिलीवरी उठाए स्टॉक का। तो दोस्तों चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ, कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे और साथ ही उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स करोड़ में हैं। और हम लोग दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 2020 और मार्च 2021 वाले क्वार्टर का, क्योंकि दोस्तों मार्च 2020 वाला जो क्वार्टर है, यानी ये वाला जो क्वार्टर है दोस्तों, इस दौरान इस बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक मर्ज नहीं हुआ था। मगर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सिंडिकेट बैंक भी मर्ज हो गया 1 अप्रैल से। तो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन करना वाजिब नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मगर डायरेक्टली कंपैरिजन करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल इनकम देखते हैं कितना हुआ है। तो दोस्तों अगर आप दिसंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 24,490 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। वहीं इस बार दोस्तों 23,774। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिसंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप आया है। मगर अगेन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर पीरियड ऑफ लास्ट ईयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं है या नंबर्स एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज सिंडिकेट बैंक तब नहीं था, इसलिए हम लोग दिसंबर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल एक्सपेंस अगर देखेंगे एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसीज एंड टैक्स, तो यहाँ पर देखिए पिछले बार हुआ था 19,000 करोड़ और इस बार दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 18,000 करोड़। तो यहाँ पे 1,000 करोड़ का ड्रॉप है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिछले बार हुआ था 5,400 करोड़ और इस बार 5,776 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस अल्टीमेटली दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस में हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा बात है, यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रोविजंस रखे गए और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास का प्रोविजन रखा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार देखिए 739 करोड़ था और इस बार 1,065 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे खासे मार्जिन से दिसंबर वाले क्वार्टर को यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया है। बहुत ही अच्छा बात। साथ ही साथ अगर दोस्तों जस्ट एक लुक अगर आप देंगे मार्च 2020 वाले क्वार्टर में, तो वहां पे देखिए लॉस हो गया था, वहां से कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट में कंपनी ने अपने आप को रखा है। तो ये अगेन बहुत ही एक अच्छा चीज है कंपनी के लिए या बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर भी अगर देखेंगे तो 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर था दिसंबर वाले क्वार्टर में और इस बार दोस्तों यहाँ पे 7 रुपीज एंड 26 पैसे का अर्निंग पर शेयर है। अच्छा बात है। अब दोस्तों मेन चीज है यहाँ पर एनपीएस का क्या हाल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप एनपीएस देखेंगे तो दिसंबर वाले क्वार्टर में 7.48% ग्रॉस एनपीए था। वहां से यहाँ पे अच्छा खासा एनपीए में हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है, जो कि हो गया है 8.94 या आप कह सकते हैं लगभग 9% के आसपास एनपीए हो गया है। सिमिलरली दोस्तों अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो 2.65% से यहाँ पे 3.82%। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे एनपीएस बहुत बड़े हैं। मगर अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों दिसंबर वाले क्वार्टर तक बहुत सारे एनपीएस डिक्लेयर नहीं हुए थे, जो कि अब धीरे धीरे यहाँ पे एनपीएस स्लोली डिक्लेयर हो रहे हैं, तो जिसके चलते एनपीएस के नंबर्स इतने बढ़ गए। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो दिसंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर जंप है और अगर आप मार्च वाले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो उस बार तो लॉस था, लॉस से एटलीस्ट कंपनी यहाँ पर
प्रॉफिट में आई है, यही बहुत बड़ा बात है। तो अच्छा बात है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपनी द्वारा कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, उन हाइलाइट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे कंपनी द्वारा। और दोस्तों यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट इनकम देखिए 15,000 करोड़ का है। कासा जो है दोस्तों उसमें हम लोग को ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 13.95% का ईयर ऑन ईयर कासा में ग्रोथ है। और दोस्तों यहाँ पे रिटेल टर्म डिपॉजिट देखिए 16.37% रिटेल टर्म डिपॉजिट बढ़ गया है। बल्क डिपॉजिट में यहाँ पे 2.82% का ड्रॉप डाउन है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखेंगे ईयर ऑन ईयर, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 46 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है ग्रॉस एनपीए में, और नेट एनपीए में 52 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर ड्रॉप है। जो भी है ईयर ऑन ईयर में दोस्तों सिंडिकेट बैंक के एनपीए नहीं थे, मगर अभी फिलहाल सिंडिकेट बैंक भी इसके साथ मर्ज हो चुका है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा। रिसेंटली दोस्तों दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक क्यूआईपी भी आया था, जिसके बाद यहाँ पर स्टॉक में हम लोगों ने बहुत बड़ा जंप देखा सडनली। और उस दौरान मैंने वीडियो बनाया था और मैंने यही कहा था कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए, कंसोलिडेशन खत्म होता है तो उसके बाद यहाँ पर एंट्री लीजिए। और अगर आप देखेंगे जंप आया, कुछ ही दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा जंप आया और उसके बाद वापस स्टॉक में ड्रॉप डाउन आया। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने अच्छा एक पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ गया, और अभी फिलहाल दोस्तों 170 के लेवल में हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहां से भी दोस्तों स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और अभी फिलहाल 150 के रेंज में स्टॉक को एक सपोर्ट मिला हुआ है। अब तो दोस्तों अब यहाँ पे जिस तरीके का रिजल्ट हुआ है, मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में आगे भी हम लोग को तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि 170 के आसपास का अपना टारगेट लेकर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों थोड़ा बहुत करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक बार में बहुत ना लगा दीजिए। क्योंकि अभी फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से कोविड ने इंडियन इकोनॉमी को हिट किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट बैंक के लिए थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ सकता है। तो जिसके चलते दोस्तों स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट या स्टॉक में थोड़ा बहुत हम लोग नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। एवरेजिंग का अगर मौका मिले, स्टॉक अगर नीचे जाता है तो एवरेजिंग अगर करना चाहते हैं तो एवरेजिंग कर सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट बहुत कुछ ट्राई कर रही है ताकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है या पीएसयू बैंक है उनको रिवाइव कर सके। तो अगर लॉन्ग टर्म का आपका हराइजन है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आगे जाके ये आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। अब दोस्तों फंडामेंटली अगर देखेंगे तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.92%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% का है। और अगर दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों एफआईआई के पास यहाँ पे 4.59% का होल्डिंग है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में जब क्यूआईपी आया था उन्होंने बढ़ाया। सिमिलरली डीआईआईज ने भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में 11% था, फिर जून सितंबर में यहाँ पे कम कर दिया, मगर वापस दिसंबर में जो क्यूआईपी आया उन्होंने अपना होल्डिंग फिर से बढ़ाया। तो इन दोनों का यहाँ पर होल्डिंग है। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर दोस्तों 69 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे होल्डिंग 69% का है, और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक का भी 13.48% का होल्डिंग है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन बना के यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो 170 का यहाँ पे टारगेट लेकर चलिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट आ सकता है। मगर फिलहाल दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दोस्तों 190 तक स्टॉक जा सकता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।